डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं फसल उत्पादन एवं बागवानी यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का पेपर जो है आपका 2020 में हुआ उसकी। बहुत दोस्तों ने ये भी बोला कि सर टॉपर्स की कॉपियाँ डाल दीजिए, तो टॉपर्स की कॉपियाँ मैंने डाल दी हैं, तो आप उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं टॉपर्स कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ उन टॉपर्स ने जो 2019 के क्वेश्चन पेपर हैं उसको कैसे सॉल्व किया है ये भी आप देख पाएंगे। तो आप उनसे कुछ सीखेंगे, यही हमारी आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग की तरफ। ये पहले इंस्ट्रक्शंस है जिनको आपको पढ़ना होता है, इनको पढ़ लीजिएगा। ये हमेशा एग्ज़ाम में जाने से एक बार पहले पढ़ना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे और कोई गलती ना हो। आपके MCQ क्वेश्चन हैं, तो पहला क्वेश्चन के 5 पार्ट आए थे, तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है अब स्टार्ट करते हैं। खरपतवारों द्वारा फसलों को हानि होती है, कितने % होती है उसका आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद खेरा रोग का कारण क्या है, इसमें जीवाणु है, फफूंद है, या कौन सी चीज़ है जो इसका कारण है, आपको आंसर देना है। अच्छा, उसके बाद में बथुआ का वानस्पतिक नाम लिखना है आपको। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया, धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में 5वां जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया आपसे, हल्दी का मूल स्थान कहाँ है, मतलब हल्दी कहाँ से जन्मित हुआ है या हल्दी किस देश की पहचान है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्ज़न भी दे रखा है। आप चाहें तो इस इंग्लिश वर्ज़न को, अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। लॉसेस ऑफ कॉर्प्स ड्यू टू वीड्स इज़ कितने % होता है। उसके बाद में द कॉज ऑफ खेरा डिजीज़ ये बतानी है आपको। उसके बाद में आपको बॉटनिकल नाम जो है बथुआ का वो बताना है आपको। और विडिसाइड यूज्ड इन पेडी क्रॉप कैसे, मतलब कौन सा होता है ये आपको बताना है। विडिसाइड जो कीटनाशक टाइप का जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है। उसके बाद में आपको द ओरिजिन ऑफ टर्मरिक इज़ कहाँ से जन्मा है ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या है, आपको ब्लैंक स्पेस को भरना है, यानी खाली स्थान जितने भी आपके दे रखे हैं इनको सही ऑप्शंस आपको इसमें भरने हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको सत्यता और असत्यता की जांच करनी है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं। मैं बताऊं, हमारे चैनल पे जो क्वेश्चन पेपर आपको शो किया जाता है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टोटल स्क्रीन के ऊपर आराम से देखने को मिलेगा। 1-2 पार्ट नहीं, पूरा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट या 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट आपको मिल जाते हैं, 3 क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन पेपर का ओरिएंटेशन रखा है। चलिए, तो यहाँ पर सत्यता और असत्यता की जांच करनी है, यानी ट्रू फॉल्स बतानी है आपको। तो इसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ट्रू और फॉल्स है। चौथा जो क्वेश्चन है, आपको जोड़ियाँ बनानी है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैच करके आपको आंसर्स लिखने हैं। ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के क्वेश्चंस के यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं और इसको मैच करना है आपको। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और 5th क्वेश्चन में देखते हैं, कोई 2 कीटनाशक एवं निंदण नाशकों के नाम बताने हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी 2 इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। और में इसका ऑप्शन आया था पौध संरक्षण क्या है, लिखना है आपको राइट अबाउट प्लांट प्रोटेक्शन। छठा क्वेश्चन है, फसल परीक्षण तकनीक की कोई 2 सीमाएं लिखनी है। राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ फसल नहीं फल फ्रूट प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसके और ऑप्शन में आया था किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों के नाम लिखने हैं आपको। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। इसके बाद में आ जाइए 7th क्वेश्चन की तरफ। सहकारिता के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। राइट एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। और इसमें आया था इसका और ऑप्शन, सहकारिता के कोई 2 महत्व आपको लिखना है, तो आपको राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। 8th क्वेश्चन है आपका, खाद्य एवं उर्वरकों में कोई 3 अंतर लिखना है आपको। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके बाद में मृदा में पोषण तत्वों की हानि के 3 कारक आपको लिखने हैं। राइट एनी 3 रीजंस ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। 9th क्वेश्चन की बात करें
तो 9th क्वेश्चन में भारत के 3 शोभाकारी उद्यानों के नाम और उनके स्थान लिखने हैं आपको, मतलब वो नाम भी बताने हैं और स्थान भी बताने हैं वो कहाँ पर हैं। और मैं आया था हरियाली की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है, गिव एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है पौधों पर फॉस्फोरस की कमी के 3 प्रभाव लिखने हैं आपको, और इसका ऑप्शन में आया था पौधों पर नाइट्रोजन की कमी के 3 लक्षण आपको बताने हैं। 11वां क्वेश्चन है कोई 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखने हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 4 बायो फर्टिलाइजर्स जैविक। इसका जो और ऑप्शन आया था उसमें लिखा था आपको कि राइट एनी 4 फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स एंड परसेंटेज ऑफ P2O5 इन इट। आपको बताना था, कोई भी 4 लिखने थे और उसकी परसेंटेज भी बतानी थी। 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, तो 12वां क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन में पूछा गया गन्ने की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं पे करना है आपको, मतलब उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, कुल क्या है, 2 किस्में क्या हैं और 2 कीट क्या हैं, ये आपको बतानी है। उसके बाद में और ऑप्शन इसका आया था मटर की खेती का निम्न बिंदुओं पर आपको वर्णन करना था, तो उसके भी इस तरह से ही हैं। अब सदा ये 4 तरह के बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं के आधार पर उनका वर्णन करना है। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लैंगिक प्रसारण के कोई 2 लाभ लिखना है, राइट एनी 4 मेरिट्स ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन। उसके बाद में और में जो ऑप्शन आया था लैंगिक प्रसारण में 4 अंतर लिखने थे आपको, तो राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन। 14वां क्वेश्चन जो है आपका अंगूर एवं पपीता की खेती का वर्णन निम्न विधियों के आधार पर करिए। वैसे ही जैसे आपके 12वां और 11वां क्वेश्चन था उसी तरह के इन बिंदुओं के आधार पर इसको आपको डिस्क्राइब करना है। 15वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है जल निकास की आवश्यकता के 4 प्रमुख कारण लिखने हैं आपको, मेन रीज़न ऑफ नीड ऑफ ड्रेनेज आपको बतानी है। उसके बाद में सिंचाई एवं जल निकास में अंतर आपको लिखना है, इरिगेशन और ड्रेनेज में अंतर आपको बताना है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है आपका मूंग अथवा अरहर की खेती का निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको वर्णन करना है। तो ये जो यहाँ पे बिंदु दे रखी है इसमें 5 बिंदुओं के हिसाब से आपको मूंग की जो खेती है या अरहर की खेती है उसको इस हिसाब से वर्णन करना है। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ होते हैं, आम अथवा अमरूद की खेती का वर्णन निम्न विधियों के आधार पे करिए। तो उसमें आपको वनस्पतिक नाम से उसका कुल क्या है, किस्में बतानी है कोई 2, और प्रसारण की विधियां बतानी है और कोई 2 कीट के हिसाब से आपको इसके वर्णन करना है। यानी डिस्क्राइब द कल्टिवेशन ऑफ मैंगो एंड गुआवा ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, बायोटेक्निकल नेम और फैमिली और वैराइटीज़, प्रोपगेशन मेथड और इंसेक्ट्स आपको इसके आधार पे बताने हैं। और 18वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका अच्छी जेली की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है आपको, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड जेली। अथवा में इसका आया था टमाटर सॉस बनाते समय आवश्यक कोई 5 सावधानियां लिखिए, राइट एनी 5 नेसेसरी प्रिकॉशंस वाइल प्रिपेयरिंग टमाटो सॉस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिन स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।